ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जो किसी शांत और अलग थलग जगह पर स्थित था, जहां समय जैसे ठहरा हुआ सा लगता था। कुछ लोग उसे आत्मा का ठिकाना कहते थे। ये एक पुराना और खंडहर जैसा भवन था, जिसमें कभी तेज शोर और हंसी खुशी की आवाजें आती थीं, लेकिन अब वहां केवल खामोशी छाई रहती थी। हॉस्टल के अंदर और आसपास के वातावरण में कुछ था जो अनजानी तरह से डरावना था। छात्रों के बीच यह एक रहस्यमय किस्सा बन चुका था, और यही वह जगह थी जहां हम इस खौफनाक कहानी की शुरुआत पाते हैं। यह घटना उस दिन की है जब हॉस्टल के कुछ छात्रों ने अपने अंदर की जिज्ञासा और डर के साथ एक बेहद खतरनाक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन छात्रों में प्रमुख थे समीर, आर्यन, साक्षी और रिया। इन बच्चों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। साक्षी और रिया दो घनिष्ठ मित्र थीं, जो हमेशा हंसी खुशी रहतीं। लेकिन समीर और आर्यन का स्वभाव थोड़ा अलग था। उन्हें हमेशा कुछ रहस्यमयी और खतरनाक चीजों में रुचि थी। उनकी यह रुचि उन्हें कभी कभी खतरनाक निर्णयों की ओर ले जाती, और इस बार उन्होंने एक खतरनाक आत्मा को बुलाने का फैसला किया था। क्या तुम लोग सच में मानते हो कि इस हॉस्टल में आत्मा है? आर्यन ने एक दिन पूछ लिया। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, आत्मा या फिर कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें एक डरावनी अनुभव चाहिए। रिया और साक्षी थोड़ी घबराईं, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा के चलते वे भी इस पर विचार करने लगीं। चारों ने तय किया कि वे उस रात को हॉस्टल की सबसे सुनसान जगह पर जाएंगे, जहां अजीब घटनाएं घटने की चर्चाएं थीं। जैसे ही रात घनी होने लगी और एक एक कर हॉस्टल के सारे कमरे अंधेरे में डूबने लगे, चारों दोस्त एक खुफिया योजना के तहत एक साथ मिलकर उस जगह पर पहुंचे। वह जगह एक पुरानी दीवारों से घिरी हुई थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। यहां से कुछ दूर और जाना होगा, समीर ने कहा, और सभी को आगे बढ़ने का इशारा किया। साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना साक्षी? हाँ, बस डर थोड़ा बढ़ गया है, साक्षी ने कांपते हुए कहा। चारों बच्चे उस पुरानी इमारत की दीवार के पास खड़े थे, जहां एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी उनके मन में और भी डर पैदा कर रही थी। समीर ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली और उसके कुछ पन्ने पलटने लगा। यहां लिखा है कि अगर तुम आत्मा को बुलाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खास शब्दों का उच्चारण करना होगा, समीर ने कहा, और फिर उसने एक पुरानी शमशान घाट से जुड़े मंत्र का उच्चारण किया। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चली, और मानो वातावरण में एक सिहरन फैल गई। सभी के दिलों की धड़कन और तेज हो गई। रिया ने सहमते हुए कहा, क्या यह सच है? क्या कुछ होने वाला है? अचानक एक तेज शोर गूंजा। सभी ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। हवा में ठंडी सी सिहरन थी, और सामने के पुराने मंदिर की दीवारें जैसे कांप रही थीं। रिया और साक्षी डर के मारे एक दूसरे के पास दौड़ पड़ी, लेकिन समीर और आर्यन को इस खौफनाक खेल का मजा आ रहा था। इसी दौरान एक और अजीब चीज हुई। दीवार के पास एक धुंध सी घेरने लगी। वह धुंध किसी मानव के आकार की थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से एक भयंकर डर का एहसास हो रहा था। यह असामान्य घटना किसी सामान्य खेल से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। समीर, क्या तुमने सच में कुछ गलत नहीं किया? साक्षी ने डरते हुए पूछा। समीर कुछ नहीं बोला। वह मंत्रों का उच्चारण करता रहा, जैसे उसे किसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार हो। और फिर उसी पल एक घना अंधेरा छा गया। चारों बच्चों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। उस अंधेरे में कुछ कटीली हंसी सुनाई दी। यह हंसी खौफनाक थी, जैसे किसी आत्मा का उल्लास हो। सभी के होंठ चुप हो गए थे। रिया ने डरते हुए कहा, क्या हम मरने वाले हैं? अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ, जो हवा में तैरता हुआ आया। वह साया अब साफ दिखाई देने लगा। एक पुरानी महिला की आकृति, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। चारों बच्चों का दिल रुकने जैसा हो गया। यह वह महिला थी जिसे हॉस्टल के बुजुर्ग माली ने एक बार बताया था, यहां की असल मालिक की आत्मा, जो कभी यहां मरी थी। महिला की आंखें चमक रही थीं, और उसकी मुस्कान ने पूरी दुनिया को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया था।
उसकी बोली सुनकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे क्यों जगाया? महिला की आवाज में गुस्सा था। यह कहानी अब एक भयावह मोड़ पर थी और सवाल यह था कि क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे या फिर उन बच्चों की जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसी सजा दी जिससे वे कभी नहीं बच पाएंगे। कहानी का अगला भाग अगले अध्याय में होगा, जो इस भयानक घटना की ओर भी रहस्यमयी परतों को खोलने की कोशिश करेगा। क्या होगा जब आत्मा का सामना जारी रहेगा? क्या वे सच में इस खतरनाक खेल से बच पाएंगे या फिर हॉस्टल की आत्मा ने उन्हें अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है? जैसे ही महिला की डरावनी मुस्कान ने चारों बच्चों को घेर लिया, उस कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई। साक्षी और रिया तो कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गईं, जबकि समीर और आर्यन का चेहरा उतरा हुआ था। वे इस भयावह दृश्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। तुम लोग क्यों आए हो? महिला की आवाज गूंज उठी, जैसे उस अंधेरे कमरे की दीवारों में भी वही गूंज रही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आत्मा की भयावहता को और भी बढ़ा देती थी। समीर ने साहस जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ तुम्हें देखना चाहते थे। हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दो। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वह डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। महिला ने उसे एक लंबी निगाह से देखा। उसके होंठ एक बार फिर हिले और उसने कुछ शब्द बोले, लेकिन वह शब्द समझ में नहीं आए, जैसे कोई पुराना मंत्र हो जो हवा में गूंज रहा था। अचानक कमरे में एक तेज लहर सी आई, मानो कोई विशाल शक्ति जागृत हो गई हो। रिया ने डरते हुए कहा, समीर, यह कुछ ठीक नहीं है, हम यहां से भाग चलें। लेकिन समीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह जानता था कि अब भागने से कुछ नहीं होने वाला था। महिला के चेहरे पर एक और डरावनी मुस्कान उभरी। तुम लोग समझते हो कि भाग सकते हो? महिला की आवाज में एक घातक ठंडक थी, और फिर जैसे एक साया उसके पास से निकलते हुए चारों ओर फैलने लगा। उस साय में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार थी। आर्यन की आंखों में डर साफ था। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और महिला की तरफ फेंकते हुए चिल्लाया, हमने तो सिर्फ मजाक किया था, हमें माफ कर दो। लेकिन ताबीज महिला के पास पहुंचते ही जैसे हवा में विलीन हो गया। महिला हंसी और फिर अचानक ही वहां की दुनिया जैसे पलटने लगी। हवा ने अचानक घुमावदार रुख लिया और दीवारें जैसे आकार बदलने लगीं। बच्चे महसूस कर सकते थे कि वे किसी और जगह पर हैं, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। तुम लोग मेरे साथ आओगे? महिला की आवाज अब और अधिक खतरनाक हो गई। तुम्हें छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। समीर ने डरते हुए एक कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमें जाने दो। लेकिन महिला ने उसे अपने जाल में और कस लिया। तुम जैसे लोग मेरी शक्ति को चुनौती देते हो और फिर भी बचकर निकलने की उम्मीद करते हो। महिला की आवाज गहरी और गूंजने वाली थी। अब देखो, तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है। अचानक एक तेज धमाका हुआ और सभी को लगा कि वे गिर रहे हैं, लेकिन जब वे फिर से उठे तो पाया कि वे अब उस खंडहर से बाहर नहीं थे। यह अब एक अलग सी दुनिया बन चुकी थी, जहां के आसमान पर अजीब रंग थे और आसपास का वातावरण बहुत भारी था। साक्षी ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है, हम कहां हैं? रिया ने कांपते हुए कहा, यह वही जगह है जहां से हमें लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। चारों बच्चे अब उस अजनबी और खतरनाक दुनिया में फंसे हुए थे। वे अब यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यहां से बचने का कोई रास्ता है। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो देखा कि महिला उनका पीछा कर रही थी। उसकी नजरें अब और भी खतरनाक हो चुकी थीं। तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे, महिला ने कहा, और फिर उसका रूप और भी विकृत हो गया। यह वह पल था जब उन बच्चों को महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। चारों बच्चों का दिल अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वे अब उस अजीब सी दुनिया में फंसे हुए थे जहां हर चीज विकृत और भयावह हो चुकी थी। आसमान पर कोई सामान्य रंग नहीं था, बल्कि काले बादल घने हो रहे थे और हर दिशा से एक डरावनी हवा का झोंका आ रहा था।
वातावरण में कुछ ऐसा था जो जीवित को मृत और मृत को जीवित जैसा महसूस करवा रहा था। समीर, ये क्या हो रहा है? रिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब उस आत्मा के डर का असर साफ था। मैं नहीं जानता, लेकिन हमें कुछ करना होगा। हमें किसी तरह यहां से निकलना होगा, समीर ने कहा। लेकिन उसकी आवाज भी अब काफी धीमी और घबराई हुई थी। वह महसूस कर रहा था कि चीजें उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। तभी उस विकृत दुनिया में अचानक एक आवाज आई। ये वही महिला थी जिसकी हंसी अब उनके दिलों में एक खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी। तुम लोग भाग नहीं सकते। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये तुम्हारी मंजिल है, महिला ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों बच्चों को अब यह एहसास होने लगा था कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। साक्षी की आंखों में आंसू थे। वह डर के मारे समीर से चिपक गई और कहा, समीर, क्या हम सच में कभी वापस घर जा पाएंगे? समीर ने उसकी तरफ देखा और फिर खुद को सांत्वना दी। हमें कोई रास्ता तो मिलना ही चाहिए। हम हार नहीं मान सकते। आर्यन ने धीरे से कहा, हमारे पास अब बहुत कम समय है। अगर हम इस आत्मा से नहीं निपटे तो हम हमेशा के लिए यहां रह जाएंगे। चारों बच्चे अब एक दूसरे के साथ मिलकर उस भयावह महिला से बचने के लिए एक योजना बनाने लगे। समीर ने एक और किताब निकाली जो उसने पहले पाई थी। वह ध्यान से उस किताब को पलटने लगा। यह क्या है? साक्षी ने उत्सुकता से पूछा। यह वही किताब है जिसमें उस आत्मा को शांत करने का तरीका लिखा है, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम आसान तरीके से कर पाएं, समीर ने गंभीरता से कहा। आर्यन ने देखा कि महिला अब उनके पास थी और उनके ऊपर घातक नजर डाल रही थी। तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं उस जगह की आत्मा हूं। तुम मेरे बिना इस दुनिया में कभी नहीं लौट पाओगे। महिला की आवाज अब और भी ज्यादा विकृत और डरावनी हो गई थी। चारों बच्चों ने एक साथ एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। समीर ने किताब में एक मंत्र ढूंढा और सबको याद दिलाया, हमेशा शांत रहो और उस आत्मा को अपने भीतर न घुसने दो। इस मंत्र से हमें शक्ति मिलेगी। वह मंत्र कुछ ऐसा था, शांति की रेखा, अमावस्या की रचना, तुम्हारा अस्तित्व अब समाप्त हो, हमें जीवन की ओर ले चलो। चारों बच्चों ने वह मंत्र एक साथ उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन महिला ने उन पर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसके बाद हवा तेज हो गई और चारों बच्चों को लगा कि वे फिर से गिर रहे हैं। लेकिन अचानक जैसे ही मंत्र की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी, महिला की हंसी धीमी होने लगी। चारों बच्चों ने देखा कि महिला की आकृति अब घनी हो रही थी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। वातावरण में हल्का सा परिवर्तन आया। जैसे अंधेरे के बाद सुबह की पहली किरण फूटती है, वैसे ही कुछ पल में उस भयावह दुनिया की सघनता कम हो गई। बच्चों को लगा जैसे वे वापस अपनी दुनिया में लौट आए हों। लेकिन जब वे आसपास देखे तो पाया कि वे फिर से उस खंडहर वाले हॉस्टल में खड़े थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। यह उनकी दुनिया जैसी थी, लेकिन अब कुछ अलग था। क्या यह सच है? क्या हम वापस आ गए हैं? साक्षी ने पूछा। उसकी आवाज में अब कुछ राहत थी, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। समीर ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा और फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह से वापस आ गए हैं। यह हमारे मन का डर था, लेकिन उस आत्मा ने हमें छोड़ने का रास्ता दिया। मगर क्या वह सच में छोड़ चुकी है? आखिरी बार सभी ने पलट कर देखा, लेकिन अब कोई महिला नहीं थी। सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भी यह एहसास था कि कुछ अनकहा रह गया है। क्या वे सही मायने में उस आत्मा से बच पाए थे, या यह केवल एक और खौफनाक भ्रम था? क्या वे वापस अपनी दुनिया में लौट आए थे, या फिर आत्मा ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया। चाहे कुछ भी हो, हॉस्टल के उन बच्चों के लिए वह रात एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। अब वे अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखते थे। क्या वे सच्चाई जान पाए थे, या फिर शायद अब भी उस हॉस्टल की दीवारों में एक रहस्यमय खौफ छुपा हुआ था जो कभी पूरी तरह से सामने नहीं आया? चारों बच्चों के लिए वह रात कभी खत्म नहीं हो पाई। कुछ अजीब सा था
जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया था। क्या वे सच में उस आत्मा से मुक्त हो चुके थे या फिर किसी और खौफनाक सफर पर निकलने वाले थे? वह हॉस्टल अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों में एक अजीब सी दरारें दिखने लगी थीं, जो पहले नहीं थीं। हल्की सी आवाजें भी गूंजने लगी थीं, जैसे किसी की खुसुर-पुसुर हो रही हो। चारों दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा था कि वे एक ऐसे जगह में लौट आए थे जहां हर कदम पर कुछ रहस्यमयी हो सकता था। समीर ने एक दिन सबको बुलाया। मुझे लगता है हमें कुछ और पता करना चाहिए। क्या तुम में से किसी ने यह महसूस किया है कि यहां कुछ अजीब हो रहा है? रिया ने कहा, समीर, तुम ठीक कह रहे हो। यह हॉस्टल अब पहले जैसा नहीं लगता। मुझे लगता है हम जब उस आत्मा से मिले थे तब कुछ और हुआ था। क्या अगर वह हमें फिर से अपनी पकड़ में ले ले? साक्षी ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम उसे फिर से बुलाते हैं तो क्या होगा? आर्यन ने सोचा, क्या होगा यही जानने के लिए हमें उस किताब को फिर से देखना होगा। जो कुछ भी उस किताब में था वह शायद हमें सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन हम उसे बिना पूरी तरह से समझे हुए नहीं बुला सकते। चारों ने तय किया कि वे उस किताब के पुराने पन्नों को फिर से खोलेंगे और उन रहस्यमयी शब्दों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद जब वे उस किताब में गहरे से खो गए तो उन्हें एक और मंत्र मिला। यह मंत्र कुछ ऐसा था, न देखो उसे जो तुम्हारे साथ छिपा है, न करो उसे जो तुम्हारे भीतर समाया है। जब तक सत्य को न जानो तब तक आत्मा तुम्हारे पास वापस आएगी। यह मंत्र बेहद अजीब था। समीर और आर्यन ने पढ़ते हुए महसूस किया कि इस मंत्र में कुछ और छिपा हुआ था। साक्षी और रिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें इसे फिर से करना चाहिए? क्या यह सही है? लेकिन समीर ने कहा, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। हम अगर इसे नहीं समझ पाए तो हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। हमें उस आत्मा का सामना करना ही होगा। चारों बच्चों ने एक साथ उस मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज उठाई, हॉस्टल की दीवारों में एक और अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज एक लंबे साए जैसी थी जो कमरे में फैलने लगी। बच्चे फिर से वहीं थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। वे इस बार पूरी तरह से समझ गए थे कि वे अब उस आत्मा के चंगुल में पूरी तरह से फंसे हुए थे। क्या वे इस बार उसे हराने में सफल होंगे? क्या वे फिर से अपनी जिंदगी को वापस पा सकेंगे या फिर आत्मा उन्हें हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगी? चारों बच्चों के लिए यह एक मोड़ था। उनके सामने अब एक आखिरी रास्ता था जिसे वे अपनाने वाले थे। वे जानते थे कि अगर वे सही कदम नहीं उठाते तो वे हमेशा के लिए उस खौफनाक दुनिया में फंस सकते थे। वे एक नई मुसीबत में थे, लेकिन इस बार उनका इरादा मजबूत था। समीर ने किताब के पन्नों को फिर से खोला और उस रहस्यमयी मंत्र को एक बार फिर पढ़ने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि यह मंत्र एक चेतावनी थी। न देखो उसे जो तुम्हारे साथ छिपा है, न करो उसे जो तुम्हारे भीतर समाया है। रिया ने डरते हुए कहा, समीर, हमें इसे अब नहीं पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि इससे हम और भी ज्यादा फंसे जाएं। लेकिन समीर का चेहरा अब सख्त हो चुका था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रिया। अगर हम इस बार सही तरीके से नहीं करते तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार चारों ने एकजुट होकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने उसे बोलना शुरू किया, एक जबरदस्त हलचल होने लगी। कमरे में अचानक से अंधेरा छा गया और हवा तेज हो गई। दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। समीर, आर्यन, साक्षी और रिया एक दूसरे के पास खड़े हो गए। सबकी सांसें तेज हो गई थीं और उनका दिल धड़कने लगा था। लेकिन तभी अचानक कमरे का वातावरण बदलने लगा। दीवारों पर उकेरी गई खून जैसी धारियां चमकने लगी और सामने से एक बड़ी अंधेरे में ढकी हुई आकृति उभरी। यह वही महिला थी। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। तुम लोग अब क्या चाहते हो? महिला की आवाज में एक गहरी, भयंकर, घातक ठंडक थी। हम तुम्हें यहीं रोकने आए हैं। हम अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं, समीर ने कहा। उसकी आवाज अब और भी दृढ़ हो गई थी। महिला ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है, यह मेरी दुनिया है और तुम यहां कभी नहीं बच पाओगे। लेकिन अब बच्चों का डर थोड़ा कम हो चुका था।
वे समझ गए थे कि वे अब अपनी मानसिक स्थिति से बाहर आकर इस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार थे। हम इसे जीतने के लिए एकजुट हैं, आर्यन ने कहा। हमने तुम्हारे जाल को समझ लिया है, अब हम नहीं डरेंगे। साक्षी और रिया ने भी उसकी बात का समर्थन किया। चारों ने एक साथ उस रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण किया और अपनी पूरी शक्ति एक साथ जुटाई। इस बार मंत्र का प्रभाव कुछ अलग था। एक तेज रोशनी से कमरे का वातावरण रोशन हो गया। महिला का चेहरा विकृत हो गया और उसका रूप अब और भी भयावह हो गया। तुम लोग मेरी शक्ति नहीं समझ सकते, महिला चिल्लाई। तुमसे पहले भी कई लोग आए थे और वे भी मेरे चंगुल में फंसे रहे। लेकिन चारों बच्चों ने एक साथ कहा, हम तुम्हारे जाल से बाहर निकलेंगे। फिर वही घातक लहर, वही तंत्र का जाल, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर उकेरी गई खून जैसी धारियां गायब हो गईं और महिला का रूप धुंधला पड़ने लगा। एक पल में चारों बच्चों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने वह ताकत हासिल कर ली थी जिसे वे इतने समय से तलाश रहे थे। महिला की हंसी अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। समीर ने राहत की सांस ली। हमने किया, हम इसे हराने में सफल रहे। लेकिन फिर भी उस खंडहर की दीवारों में कुछ था जो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। एक आखिरी पल के लिए बच्चों को यह लगा कि जैसे कोई और ताकत उनसे जुड़ी हुई हो। वे अब सच में घर लौटने की कोशिश में थे, लेकिन क्या यह उनकी आखिरी लड़ाई थी? चारों बच्चों के लिए वह रात अब तक की सबसे भयावह रात बन चुकी थी। उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति को जोड़ते हुए उस आत्मा का सामना किया था, लेकिन अब यह समय था कि वे खुद को साबित करें। वे अब उस अजीब दुनिया से बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में था, क्या वे सच में जीत गए थे या फिर यह सिर्फ एक और भ्रम था? जैसे ही उन्होंने उस महिला की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद अपने आसपास का वातावरण देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वे अब पूरी तरह से बदल चुके थे। कमरे का अंधेरा गायब हो चुका था और उस खंडहर की दीवारें अब शांत थीं। एक अजीब सी शांति ने चारों बच्चों को घेर लिया था। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, हमने उसे हराया, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सच में वापस आ गए हैं। उसकी आवाज में अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत हो सकती है। रिया ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, क्या हम सच में बाहर निकल पाए हैं? उसकी आंखों में अब भी सवाल था, एक डर था जो उसके अंदर से पूरी तरह से बाहर नहीं जा पा रहा था। साक्षी ने उसके पास आकर कहा, हमें अब कोई डर नहीं होना चाहिए। हम में अब वह ताकत है जो हम पहले नहीं जानते थे। हम जीत चुके हैं और अब हम घर लौटेंगे। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। आर्यन ने भी उनकी बातों से सहमति जताई। हमें विश्वास रखना होगा, हम जब एक साथ थे तो कोई भी ताकत हमें हार नहीं सकती। चारों बच्चे एक साथ खड़े हुए और उस खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां न कोई अजीब दुनिया थी, न वह भयावह महिला। हर जगह शांति थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। लेकिन तभी एक आखिरी बार चारों ने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर का वह दरवाजा जो पहले अंधेरे और डर से भरा हुआ था, अब एक सामान्य दरवाजा बन चुका था। किसी ने भी यह नहीं समझा कि क्या वे पूरी तरह से उस आत्मा से मुक्त हो चुके थे या फिर यह केवल उनका भ्रम था जो अब खत्म हो चुका था। साक्षी ने आखिरी बार कहा, हमने जो अनुभव किया वह कभी भी हमें पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें यह याद रखना होगा कि कभी भी किसी खौफनाक यात्रा का अंत नहीं होता। डर हमेशा हमारे भीतर रहता है। चारों बच्चे अब उस हॉस्टल से बाहर आ गए थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी चुप्पी थी। वे जानते थे कि उन्होंने एक खौफनाक दुनिया का सामना किया था, लेकिन इसका अंत क्या था, यह किसी को नहीं पता। क्या वे सच में बाहर आ गए थे या फिर उस खंडहर की दीवारों में कुछ और था जिसे वे समझ नहीं पाए थे?